हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी अच्छा पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द लोअर लेवल से। निफ्टी ने 22,000 का लेवल मेंटेन करने की कोशिश की और उल्टा 22,100 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की। और आप देखोगे मिड कैप तो यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज होते हुए दिखाई दे, विच इज आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन बार कैंडल, ठीक है, विच इज साइन के यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेने की उम्मीद रखता है। एंड देखो मैंने वीकली एनालिसिस में आपको यही बताने की कोशिश की थी कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। देखो क्लियर कट मेंशन किया था। और जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं हर बार पुल बैक प्रिडिक्ट कर लेता हूं। हर बार जितनी भी बार यहां पे मार्केट में नीचे के लेवल से पुल बैक्स आए, हम लोग हर बार यहां पे प्रिडिक्ट करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने यहां पे निफ्टी में हेजिंग स्ट्रेटेजी रखी है, ठीक है। मेरे हिसाब से निफ्टी 22,000 या 21,800 से नीचे नहीं जाएगा, 22,500 के ऊपर नहीं जाएगा करंट वीक के अंदर, ठीक है। और उसी के हिसाब से मैंने निफ्टी में एक हेजिंग स्ट्रेटेजी रखी है, ठीक है। हालांकि मेरी पोजीशन ओपन है एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाते हैं, मार्केट में यहां पे काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और सोने पे सुहागा पता है क्या है? सोने पे सुहागा पे यहां पे देखो कि शायद, देखो यहां पे क्या लिख रहा है, गवर्नमेंट इन अ वेट एंड वॉच मोड एज द मार्केट कंटिन्यू टू टंबल, ठीक है। अब देखो मार्केट लगातार फॉल कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और उल्टा आप यहां पे देखोगे एलटीसीजी का जो बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो भी ट्रेंडिंग हो रहा था। और आप मानो कि ना मानो, जो गवर्नमेंट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, वो डेफिनेटली ये जो ट्विटर पे जो ट्रेंड हो रहे हैं वो डेफिनेटली देखती है डेफिनेटली देखती है, ठीक है। तो अभी कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग हो रहा था कि एसटीडी चार्जेस बहुत ज्यादा है या एलटीसीजी चार्जेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए, जिसकी वजह से एफआई बाहर निकल रहे, इंडिया से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसको कम करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। और यही यहां पे गवर्नमेंट का मुद्दा आता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया, थोड़ा सा मैं जूम अगर पॉसिबल हो तो मैं करूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम, अगर आई थिंक जूम नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। सी, फोकस करो यहाँ पे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो गवर्नमेंट अभी वेट एंड वॉच मोड है। पॉसिबल हो सकता है, देखो क्या ध्यान से सुनो, क्या वर्ड है, पॉसिबल हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को एबॉलिश कर दे, यानी कि रिमूव कर दे। और यहां पे जो एसटीडी चार्जेस है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करे या इवन स्क्रैप करे, ठीक है। तो ऐसी कुछ न्यूज आ रही है। हालांकि गवर्नमेंट इतना जल्दी नहीं करेगी, पता है क्यों? क्योंकि एसटीडी चार्ज जो अभी गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, 0.01% अप्रोक्सीमेटली, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 80,000 करोड़ का। जो रेवेन्यू मेरे हिसाब से कोई भी सेक्टर में नहीं आता, इतना तगड़ा रेवेन्यू ना, ना वाइन सेक्टर में यानी कि दारू के सेक्टर में, ना सिगरेट के सेक्टर में, ना कोई और सेक्टर में इतना तगड़ा रेवेन्यू आता जितना यहाँ पे एसटीडी चार्ज से आता है। अब गवर्नमेंट इतना जल्दी तो निकालेगी नहीं, ठीक है। देखो गवर्नमेंट पैसे की भूखी होती है, डेफिनेटली उनको हर जगह पैसे चाहिए होते हैं इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। अब इतना तगड़ा रेवेन्यू आ रहा है तो ये डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे ये एसटीडी चार्ज रिमूव करे, ठीक है। तो ये चीजें अभी गवर्नमेंट फोकस करी है। अगर मान लो लगातार भगवान न करे मार्केट नीचे और गिरा, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, बाई 20,000 या 19,000, तो डेफिनेटली यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या एसटीडी चार्ज आपको रिमूव होता हुआ या रिड्यूस होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये क्यों होगा, ये सिंपल वर्ड सर, क्यों होगा, ये रिड्यूस क्यों होगा? ये रिड्यूस इसकी वजह से होगा कि एफआई को अट्रैक्ट करने के लिए, इंडियन मार्केट में एफआई को अट्रैक्ट करने के लिए ये रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट वेट एंड वॉच मोड में है, जिसकी वजह से यहां पे अभी मार्केट में थोड़े से पुलबैक्स आपको आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने यह भी बोला है, डेफिनेटली आप देखोगे यहां पे, सी, गवर्नमेंट अभी करीब करीब यहां पे ये एक्सपेक्टेशन किया कि मार्केट में रिकवरी में 6 हफ्ते लगेंगे, डेफिनेटली 6 वीक्स लगेंगे। लेकिन अभी भी मार्केट वॉच कर रही है। और ये जो भी मार्केट में फॉल आ रहा है, ये वो ग्लोबल फैक्टर की वजह से है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम सिंबल में थोड़े ग्लोबल फैक्टर को भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने फोकस करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन मान लो, देखो सिंपल वर्ड है, ध्यान से समझो। अगर मान लो डाउ जोन्स लगातार ऊपर जाता है, ठीक है, ग्लोबल फैक्टर भले आपको न्यूज व्यूज दिखाई देते हैं, लेकिन निफ्टी गिरता है ना, ठीक है, तो ग्लोबल फैक्टर नहीं लोकल फैक्टर आ जाता है और गवर्नमेंट फिर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। तो आपको क्या करना है, आपको ट्विटर पे कमेंट करते रहना है, ठीक है, ट्विटर पे ट्रेंड करते रहना है। जो भी आपको लगे कि एलटीसीजी या एसटीडी का कुछ ट्वीट आ रहा है, उसको रिपोस्ट करो, रिट्वीट करो, ठीक है। रिट्वीट कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे इस पे क्लिक करो, रिपोस्ट, रिट्वीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप रिट्वीट करोगे तो डेफिनेटली चार्जेस कम होंगे और मार्केट में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो सकती है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो पैनिक मत करो, देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, देखो एलटीसीजी एसटीसी यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश करो, यहाँ पे ये क्लियर कट यहाँ पे मेंशन होता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में आज पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। इन शॉर्ट में गवर्नमेंट की कमेंट्स आती हुई दिखाई दी है। और उल्टा 22,000 का भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से मार्केट पुल बैक है। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है आप लोगों के, ठीक है। हालांकि निफ्टी ने रिकवरी नहीं की, निफ्टी अभी भी क्लोजिंग इसका 5 पॉइंट नेगेटिव है।
ठीक है। एंड चांसेस है कि मार्केट शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे सस्टेन लेने की कोशिश कर सकता है, पुल बैक लेने की कोशिश कर सकता है। ओके, स्टॉक्स की अगर बात करें जाए, बीएसई स्टॉक अगर आप देखोगे आज 5% गिरा है। और आप देखोगे गोल्डमैन सैक ने क्या बोला है, गोल्डमैन सैक ने टारगेट कट कर दिए हैं। स्टॉक के टारगेट यहाँ पे गोल्डमैन सैक ने दिए है 5600 के न्यूट्रल रेटिंग पे। और गोल्डमैन सैक ने ये कहा है कि रेगुलेटरी जो कंसर्न्स है, यानी कि अभी जो एसटीडी चार्ज बढ़ा है या फिर मार्केट में मंदी है या जो भी सेबी ने नए रूल्स लाए उसकी वजह से बीएसई का स्टॉक में प्रॉफिट इनका कम आ सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, और इसकी वजह से स्टॉक में रेटिंग कट कर दी है और यही कारण है कि बीएसई का स्टॉक गिरा है। और ये सेम कारण या सेम आंसर मैं आपको देने की पहले भी कोशिश कर रहा था कि बीएसई स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, और जनरली जब मार्केट गिरते हैं बीएसई का वॉल्यूम गिरता है और इनका प्रॉफिट भी जरूर गिरता है। ठीक है, तो स्टॉक्स में थोड़ी वैल्यूएशंस है और इसकी वजह से स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ऐसे जो भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं ना उसमें थोड़े केयरफुल जरूर रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड अगर बात करें यहाँ पे एंजल वन में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, मार्केट फॉल करते हुए दिखाई दिया। ठीक है, उसकी वजह से इसमें भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, रिलायंस का स्टॉक आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, रिलायंस भी आप देखोगे 3% फॉल किया है। देखो माना जा रहा है कि मार्केट में जो फॉल आता हुआ दिखाई दिया, आज भी जो एफआई ने सेलिंग की है, ठीक है, चांसेस लग रहे हैं कि शायद रिलायंस के अंदर यहाँ पे एफआई की सेलिंग होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि रिलायंस ने फ्रेश लो लगाने की कोशिश की है। अब अगर हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज देखें तो इसका लो कितना है, 1100 का, 1156 का। आज की प्राइस क्या है, 1170 की। ठीक है, यानी कि लो आज टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, फिर शायद थोड़ा बहुत पुल बैक आया होगा, तो ये लो के आसपास है, तो थोड़ा-सा नेगेटिव है, जिसकी वजह से लग रहा है कि एफआई ने सेलिंग की होगी शायद रिलायंस के अंदर। ठीक है? ओके, तो मेन मेजर न्यूज़ जो मैंने आज कवर करने की कोशिश की है। अब पूछे सर मार्केट में क्या हो सकता है? देखो सिंपल बात है, मिड कैप की अगर मैं बात करने जाऊँ, यहाँ पे सी मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप देखो, मिड कैप ने यहाँ पे आज पॉज़ कैंडल बनाने की कोशिश की है, रिकवरी साइंस बनाने की कोशिश की है, तो हो सकता है यहाँ से छोटे-मोटे पुलबैक्स आपको आते हुए दिखाई दे, ठीक है? ये हर बार लोअर लो बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे। लेकिन देखो ये जनरली जो लोअर लो पैटर्न होती है ना, वो लंबे समय तक नहीं रहती, ठीक है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लोअर लो या 5 लोअर लो बनते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है? 5 लोअर लो, ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो बन चुके हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 5, ठीक है? तो लोअर लो आपको बनते हुए दिखाई दिए, उससे ज़्यादा नहीं जनरली बनते हैं, ठीक है? तो मार्केट में 4 तो बन चुके हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक आपको आता हुआ दिखाई दे मिड कैप्स के अंदर, एंड स्मॉल कैप्स के अंदर भी आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। ठीक है, आप देखोगे मिड कैप ने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स जो इलेक्शंस का लो था उसको आज सपोर्ट लेने की कोशिश की। इलेक्शन के टाइम पे 47,400 प्रॉपर लो क्रिएट किया था इलेक्शंस के टाइम पे, वही आज लेने की कोशिश की यहाँ पे मिड कैप्स ने। ठीक है, और अगर मैं मंथली चार्ट की बात करने जाऊँ तो यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनी है। तो जैसे कि मैंने बोला मार्च मंथ जनरली पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो अगर ये महीना सस्टेन कर लेता है तो काफी अच्छे साइंस आप कंसिडर कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, पेशेंस रखिए। ये जो अभी आएगा, अगर कोई पूछे सर क्या ये नल्ला पुल बैक है, अभी के लिए तो नल्ला पुल बैक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन पुल बैक्स हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं होगा, पुल बैक्स आपको हो सकते हैं। ठीक है, और मार्केट अगर यहां से मैक्सिमम पुल बैक करेगा तो कितना करेगा, मैक्सिमम पुल बैक अभी के लिए जो दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन द चार्ट्स, वो है 22,500 का लेवल। 22,500 तक मैक्सिमम पुल बैक अभी के लिए तो दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। आप हमारे लिंक से हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। फ्री टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं माई स्टॉक मार्केट फंडा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, लेक्चर्स भी आते हैं लाइव, अगर आप इंटरेस्टेड है लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं, मेरे साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। मैं महीने में 1-2 बार यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं ट्रेड करता रहता हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।